पति कहता तुम करते ही क्या हो। बच्चे कहते मम्मी फ्री ही तो रहती हो। अगर कभी वो मुंह खोलकर ये कहती कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, कभी मुझसे कोई ये नहीं पूछता कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं, मैं कैसी हूँ, तो सास कहती घर की औरतों को ये नहीं पूछा जाता, औरतें सिर्फ दूसरों का ख्याल रखती है, सिर्फ यही औरत की ज़िंदगी है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। कई दिनों के ब्रेक के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक रेसिपी और एक दिल को छू लेने वाली कहानी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए खाना बनाने के साथ साथ शुरू करते हैं कहानी। उसकी खामोशी की आवाज़। राधा एक हाउसवाइफ। राधा के हाथों में हमेशा काम रहता था, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। सुबह उठते ही झाड़ू पोछा चूल्हा, बच्चों की पढ़ाई, पति का गुस्सा और दिन के अंत में अपनी थकान। पूरे दिन में किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, राधा तुम ठीक हो, क्या तुमने खाना खाया। पति कहता तुम करती ही क्या हो। राधा मुस्कुरा देती, क्योंकि वो थक गई थी ये जवाब देते देते कि वो करती क्या है। लेकिन कभी किसी को दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए वो सीख लिया था चुप रहना। एक दिन बच्चों के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा था। बच्चों को कहा गया अपनी माँ पर कुछ बोलना है। राधा का बेटा मंच पर गया। हाथों में कागज था, आंखों में सच्चाई। वो बोला मेरी माँ घर पर रहती है, पर वो कभी रुकती नहीं। जब मैं रोता हूँ तो मेरी माँ रोती है, जब मैं हंसता हूँ तो मेरी माँ थकान भूल जाती है। पूरा हॉल शांत हो गया। बेटे की आवाज़ कांपने लगी, मुझे नहीं पता मेरी माँ का सपना क्या था, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे सपनों को पहले रखा। वो सबके बारे में सोच के अपनी खुशियाँ, अपने सपने भुला दी, लेकिन किसी ने उनकी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा। सब बस यही कहते हैं कि तुम करते क्या हो। आज मैं कहती हूँ कि वो करती क्या है। वो हमारी खुशियों के लिए अपने सपने छोड़ दिए। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो वो हमेशा हमें आराम देती है, लेकिन जब माँ की तबीयत खराब होती है तो वो कभी आराम नहीं करती। हमारे लिए खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, घर का सब काम करती है। कोई उनकी तबीयत के बारे में कभी नहीं पूछता, आराम करने के लिए नहीं कहता। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये पहचान के थे। उस दिन के बाद घर में सब कुछ वही था, वही झाड़ू पोछा जिम्मेदारियां सब कुछ। लेकिन एक चीज़ बदल गई। अब राधा अनदेखी नहीं थी। पति कभी कभी पूछ लेता, थक गई हो, मैं कुछ मदद कर दूं। बच्चे गले लगा लेते, मम्मी आप सबसे बेस्ट हो। राधा जान गई, खामोशी भी टूटती है, बस सही आवाज़ मिलनी चाहिए। और हर हाउसवाइफ के दिल में एक कहानी होती है, जो सुनी जाए तो दुनिया बदल सकती है। लेकिन दुनिया कब बदलेगी, कब समझेगी कि एक हाउसवाइफ घर में करती क्या है। कब उससे ये कहना बंद करा जाएगा कि घर में तुम करते क्या हो। कब एक हाउसवाइफ की दर्द समझी जाएगी। कब कब एक औरत की थकान दिखी जाएगी। कब उसकी खामोशी समझी जाएगी। जब एक मर्द बाहर से घर लौटती है तो उसकी थकान बिना कहे ही सब समझ जाते हैं, लेकिन जो दिन भर घर में काम करती है उसकी थकान किसी को नहीं दिखती। आखिर कब कब बदलेगी ये समाज, कब बदलेगी ये औरत की ज़िंदगी, कब एक औरत की थकान समझी जाएगी। क्योंकि घर चलाना भी एक नौकरी है, बस तनख्वाह पैसे में नहीं, प्यार और सम्मान में मिलती है।
अगर आप लोगों को मेरी इस छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं रहती हूँ। जय जगन्नाथ।